हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग परमानेंट टाइप के डीसी मोटर के बारे में डिटेल से जानेंगे और इसमें कौन सा पार्ट क्या क्या काम करता है, इसी के बारे में हम लोग डिटेल्स जानेंगे और साथ में इस मोटर को ओपन करके इसके अंदर का स्ट्रक्चर भी देखेंगे, यह कैसे काम करता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक व शेयर भी करें। देखिए, परमानेंट मैग्नेट टाइप का यह डीसी मोटर है और यहाँ पे यह एक पावर बैंक यूज किया जा रहा है। पावर बैंक से हम रन भी कराएंगे। तो चलिए देखिए, इसके हम लोग सबसे पहले पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे जो स्टेटर पार्ट होता है यह इसके लिए फील्ड प्रोवाइड करता है, तो इसलिए स्टेटर पर फील्ड वाइंडिंग होता है। और जो यह रोटेटिंग पार्ट है, ये रोटेटिंग पार्ट यानी कि रोटर रोटर पर जो वाइंडिंग किया जाता है वह आर्मेचर वाइंडिंग होता है। अब जरा इसको देखिए, अब इस मोटर को जरा ओपन करके भी जरा देखते हैं इसका अंदर का स्ट्रक्चर कैसे होता है। हाँ चलिए देखिए, इसको हम लोग एक बार रन करके भी देख लेते हैं यह कैसे वर्क करता है। ये देखिए, यह पावर बैंक है। ये पावर बैंक से जो है इसमें सप्लाई दी जा रही है। हम पॉजिटिव को पहले दे दे रहे हैं, अब निगेटिव देखिए इसमें कनेक्ट करेंगे तो यह मोटर रन करने लगेगी। ये देखिए, ये मोटर रन कर रही है। अब देखिए, जरा इसको ओपन करके भी हम लोग देखते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे है। अब देखिए, इस मोटर को ओपन करते हैं और जूम करिए। हाँ चलिए, इस मोटर को हम लोग ओपन करके भी देखते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखिए, ये स्टैटिक पार्ट है, इसको बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। इसके स्टेटर पर फील्ड वाइंडिंग किया जाता है और ये जो रोटेटिंग पार्ट यानी कि रोटर पर आर्मेचर वाइंडिंग किया जाएगा। ये देखिए ओपन हो गया। अब देखिए, ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके दिखेगा। अब देखिए, हाँ ये देखिए सभी खुल गया है पार्ट। अब देखिए, इसके जो कवर है, ये जिसको ढक्कन भी बोलते हैं, ये कवर में देखिए ये ब्रश होल्डर, ये जो दिख रहा है स्टिक की तरह, इसको हम ब्रश होल्डर बोलेंगे। और ये जो दिख रहा है इसको ब्रश बोलते हैं। ये ब्रश जो है कम्यूटेटर पर टच होता है। देखिए, इसमें दो ब्रश हैं। अब इसमें स्प्रिंग टाइप के हैं। ये देखिए, इसको हम ढकेल करके, ये इसके देखिए ढकेल करके इधर उधर, ये बीच में जरा फैलाइए इसको। ये देखिए, इसको ढकेलने पर इसी बीच में जो है ये कम्यूटेटर फिट हो जाता है और इसमें कांटेक्ट प्रोवाइड कर देता है। तो इस तरीके जो है यह ब्रश होल्डर हो गया और ये ब्रश हो गया और ये रोटर है। इस पर जो वाइंडिंग किया जाता है उसको आर्मेचर वाइंडिंग बोलते हैं। और यह आर्मेचर का कोर है। यह कोर जो बनाया जाता है यह सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। सिलिकॉन स्टील का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि हमें टेम्परेरी मैग्नेट दिया जाता है, या ये कह सकते हैं इसको हम जो मैग्नेट बनाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट टाइप का, यानी जैसे हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई प्रोवाइड करते हैं वैसे इसके अंदर मैग्नेट क्रिएट हो जाता है। जैसे हटाते हैं वैसे वह डिस्चार्ज होकर के यानी कि वह मैग्नेट न्यूट्रलाइज हो जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे एक कॉइल है। ये कॉइल है, इस कॉइल को आर्मेचर कॉइल कह सकते हैं या आर्मेचर वाइंडिंग बोलेंगे। अब इसका जो कनेक्शन किया गया है यहाँ पे देखेंगे ये कुछ ये कम्यूटेटर, इसको कम्यूटेटर बोलते हैं। ये कम्यूटेटर पे कनेक्ट किया गया है। अब इसका जो रूल होता है, कम्यूटेटर में देखेंगे अलग अलग सेगमेंट बनाए गए हैं। एक सेगमेंट ये है, एक सेगमेंट ये है। इस तरीके जितने सेगमेंट होंगे उतने इसमें कॉइल जो है इंस्टॉल किए जाते हैं। अगर मान लीजिए इसमें सेगमेंट की संख्या अगर मान लीजिए 4 है, इसके अंदर कॉइल भी 4 लगाए जाएंगे। जितने कॉइल उतने सेगमेंट का डिजाइन किया जाता है। कॉइल की संख्या अगर बढ़ाया जाएगा तो इसमें सेगमेंट की संख्या भी बढ़ जाएगी। इसका नाम क्या है? कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का काम क्या है? कम्यूटेटर का काम क्या है कि यह एसी को डीसी में चेंज करता है या डीसी को एसी में चेंज करता है। वो कैसे? दोनों कंडीशन, ये अलग अलग कंडीशन। जैसे यह मोटर है, यह मोटर की तरह बिहेव कर सकता है और जनरेटर की तरह भी। जैसे सपोज कर लीजिए हम इसको मैकेनिकल पावर अगर प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे तो यह एक जनरेटर की तरह बिहेव करेगा, यानी कि हम इसके सर्किट से हम सप्लाई ले भी सकते हैं और कोई लोड को हम चला भी सकते हैं। अगर सपोज कर लीजिए बाहर से हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई देना शुरू करेंगे तो यह एक मोटर जैसा बिहेव करेगी। देखिए, जब यह मोटर की तरह बिहेव करेगी तब यह एक इन्वर्टर की तरह काम करेगी यह सर्किट, यानी कि यह कम्यूटेटर एक इन्वर्टर जैसा बिहेव करेगी। वो कैसे? जैसे ये देखिए कम्यूटेटर है। कम्यूटेटर का काम है क्या? एसी को डीसी, डीसी को एसी में कन्वर्ट करना।
दोनों अलग अलग, ये देखिए एक कंडीशन होगी मोटर, दूसरी कंडीशन होगी जनरेटर। अब जैसे ये आर्मेचर की सर्किट है, घुमाना नहीं है, ये आर्मेचर की सर्किट है। आर्मेचर की सर्किट में हमेशा एसी सप्लाई होगी। बाहर से हम सप्लाई देंगे डीसी, लेकिन यहाँ पर पहुँचती है यह एसी हो जाएगी। ऐसा कैसे देखेंगे, यहाँ पर एक मान लीजिए पॉजिटिव सप्लाई लगाया गया है और अपोजिट साइड में नेगेटिव सप्लाई कनेक्ट किया गया है। जैसे वो घूम करके नेगेटिव वाला पोर्शन पॉजिटिव के कांटेक्ट में आएगा, तो उसी वायर में नेगेटिव से पॉजिटिव सप्लाई जाने लगेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, इस तरीके अल्टरनेट इसमें जो है सप्लाई बदलती रहेगी और इसी तरीके जो है इसमें एसी सप्लाई पहुंच जाएगी। यानी कि यह मोटर के कंडीशन में यह एक इन्वर्टर जैसा बिहेव करेगा, और यह जब जनरेटर की तरह यूज करेंगे तो इसके अंदर जो सप्लाई जनरेट होगी या वोल्टेज जो जनरेट होगा वह एसी नेचर का ही होगा। तो यह एसी को हम जब बाहर सर्किट में आएगा तो यह रेक्टिफाई करके यह डीसी में कन्वर्ट करके देना शुरू कर देता है। तो इस तरीके यह एसी और डीसी दोनों तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। ये हो गया। और देखेंगे यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग के लिए देखिए यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट दिया गया है। अब देखेंगे यहाँ पर दो मैग्नेट दिया गया है, ये दोनों परमानेंट मैग्नेट है। अब इसमें क्या है कि अगर हम कोई रॉड वगैरह चिपकाएंगे तो यह चिपक जाएगा। इसको जरा पकड़िए, अब देखिए ये देखिए चिपक जा रहा है, इधर ले जाएंगे चाहे उधर ले जाएंगे ये चिपक जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि परमानेंट मैग्नेट है तो इसमें हम कोई सप्लाई नहीं देते हैं। यानी कि एक बार परमानेंट मैग्नेट मतलब है कि एक बार लगा दिए तो ये हमेशा कंटिन्यू इसका मैग्नेट बना रहेगा। और जैसे जब बड़े लेवल की मोटर बनाई जाती है तो यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट या इलेक्ट्रिकल से इनर्जाइज होने वाला मैग्नेट बनाते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं तो इसका साइज थोड़ा कॉम्पैक्ट या छोटे डिजाइन बन जाता है। इस तरीके जो मोटर बनता है तो वो थोड़ा छोटे डिजाइन में ज़्यादा पावर क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके जो है जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग इसका डिजाइन किया जाता है। ये हो गया। अब इसको फिर असेंबल करके हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं यह मोटर चलती है कि नहीं चलती है। जरा देखो, ये यहाँ पर असेंबल कर दिया गया है। अब जरा फिर से देखिए, अब इसको सप्लाई लगाने से ये देखिए वर्किंग कंडीशन में है या कोई डिफेक्ट है। इसको जरा सप्लाई को टच करिए, ये देखिए चलने लगी। हाँ, काफ़ी अच्छे से चल रही है। तो इस तरीके डीसी मोटर वर्क करता है। और चलिए, अगर इससे संबंधित कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो बस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं।